हेलो नमस्कार दोस्तों स्टडी विद शशांक दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं सीटेट एग्जाम T20 की। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था 2012 के पेपर को। टॉपिक था हम लोगों का इन्वायरमेंट स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। दोस्तों आज हम लोग पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2012 का पेपर, जो कि दोस्तों 18 नवंबर को था। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है ये दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से संबंधित है। इसमें दोस्तों हम लोग पैडागॉजी तथा वन लाइनर या टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, उनको दोस्तों हम लोग डिस्कस करेंगे। दोस्तों जो दोस्त हमारे इस वीडियो में नए हैं वो दोस्तों सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तथा दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी विद शशांक। और दोस्तों आप ये लिखेंगे तो हमारा लोगो आ जाएगा SWS, जो कि दोस्तों आपको प्रिंट हो रहा है। ये लोगो आ जाएगा, इस पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। चलिए दोस्तों आप हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने लेक्चर की ओर, अपने टॉपिक को आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है तो यह संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला होगा। ऑप्शन नंबर फोर, स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यदि एक शिक्षक कक्षा कक्ष में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधार, सब बच्चे त्रुटि कर रहे हैं वही चाहिए, तो ये संकेत करता है कि शिक्षक शिक्षा की व्यवस्था में असफल है या फिर शिक्षक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का, नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सा विषय वस्तु सबसे अच्छी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मेरा विद्यालय। ऑप्शन नंबर सेकेंड, मेरा परिवार। ऑप्शन नंबर थर्ड, मेरा प्रिय मित्र। ऑप्शन नंबर फोर, मेरा पड़ोस। दोस्तों जब बच्चा नर्सरी क्लास में होता है उसको मेरा विद्यालय, मेरा प्रिय मित्र, मेरे पड़ोस के बारे में जानकारी नहीं होती है, उसको उस समय मेरे मम्मी पापा, भाई बहन या परिवार के बारे में भी जानकारी होती है। दोस्तों सबसे अच्छा विषय वस्तु है ऑप्शन नंबर सेकेंड, मेरा परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों लोगों का, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकेंड, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। ऑप्शन नंबर फोर, सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए। दोस्तों इसका राइट आंसर है कि टीचर को विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक बच्चा जो शीघ्र से ग्रस्त है वह वास न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर सकता, ये कौन से रोग से ग्रसित है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर सेकंड, शब्द जबलिंग विकार। ऑप्शन नंबर थर्ड, डिसलेक्सिमिया। ऑप्शन नंबर फोर, डिसमोर्फिमिया। दोस्तों बच्चा पढ़ नहीं पा रहा तो पढ़ने संबंधित जो विकृति होती है, बीमारी होती है, इसको डिसलेक्सिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समस्या मौलिक होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड, सही उत्तर प्राप्त करने का समानता एक उपागम होता है। ऑप्शन नंबर थर्ड, समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होता है। ऑप्शन नंबर फोर, समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर फोर इज राइट आंसर। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित के रूप में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिभाशाली विद्यार्थी होते हैं। ऑप्शन नंबर फोर, क्वालिटी होती है प्रतिभाशाली विद्यार्थियों में। ऑप्शन नंबर शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं कह पाते। ऑप्शन नंबर फोर, अपने निर्णयों में
आत्मनिर्भर होते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। अपने निर्णयों में आत्मनिर्भर होते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा हम कर लेंगे। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चिंतन के सूचना प्रक्रमण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 प्रतिक्रिया क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर 2 प्रतिक्रिया चयन, ऑप्शन नंबर 3 सरणीकरण, ऑप्शन नंबर 4 पूर्व प्रक्रमण। इन चरणों का सही क्रम है फर्स्ट ए गा घा का खा का, ऑप्शन नंबर 2 खा घा गा का, ऑप्शन नंबर 3 गा का घा खा, ऑप्शन नंबर 4 घा गा खा का। विच ऑप्शन इज राइट, कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी पूर्व प्रक्रमण, उसके बाद सरणीकरण और उसके बाद प्रतिक्रिया चयन, फिर प्रतिक्रिया क्रियान्वयन। चिंतन की सूचना प्रक्रमण सिद्धांत इसी पर आधारित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी नियोक्ता समानता होती हैं। ऑप्शन नंबर 1 औसत से श्रेष्ठ बुद्धि वाले बच्चे में पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 2 लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 3 अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर 4 उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस समस्याओं से ग्रसित होते हैं। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सीखने संबंधी नियोक्ताएं उनमें पाई जाती हैं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मोनिका जो गणित की शिक्षिका राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह ऑप्शन नंबर 1 इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों के जवाब देने के योग्य नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन नंबर 3 मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही। ऑप्शन नंबर 4 राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है मोनिका। दोस्तों प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़िए और आंसर दोस्तों पेडागोजी का उसी में आ जाता है। बस अगर प्रश्न आपने ध्यान से पढ़ लिया, समझ लिया तो आंसर में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। डायरेक्ट पूछा जा रहा है, डायरेक्ट आंसर है मोहन का पक्ष लेके लिंग की भूमिकाओं में रूढ़िबद्धता को बढ़ावा दे रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय दोस्तों पॉइंट टू बी नोटेड, ध्यान रखता है सिवाय नेगेटिव थिंग। ऑप्शन नंबर 1 विद्यार्थियों की क्षमताएं, ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों की आवश्यकताएं, ऑप्शन नंबर 3 विद्यार्थियों की त्रुटियां, ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों की अधिगम शैलियां। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिज कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर 1 दौड़ना, ऑप्शन नंबर 2 लिखना, ऑप्शन नंबर 3 चढ़ना, ऑप्शन नंबर 4 फुदकना। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों गतिक कौशल, सूक्ष्म गतिक कौशल शारीरिक क्रियाओं से संबंधित होता है। इसमें दौड़ना, चढ़ना, फुदकना होता है। निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? दोस्तों इस प्रश्न में इसमें पूछना चाहिए दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, ये तीनों गतिक कौशल हैं।
इसमें जो लिखना है ये गतिक कौशल नहीं है। इस प्रश्न में ये होना चाहिए निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है, ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए जो भी है, इसका जो प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा गतिक कौशल का उदाहरण नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। लिखना, दौड़ना, चढ़ना, फुदकना, ये सब तो दोस्तों गतिक कौशल ना, केवल लिखना है ये तो गतिक कौशल थोड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइगोस्की के सिद्धांत का निहितार्थ है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से अधिकार देना। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चे की सहायता न करना। ऑप्शन नंबर थर्ड, बच्चे उन बच्चों की संगति में सिस्टम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक से कम होता है। ऑप्शन नंबर फोर, सहयोगात्मक समस्या समाधान। दोस्तों वाइगोस्की ने बताया था कि बच्चे समाज में काफ़ी अच्छी तरह से सीखते हैं। समाज में कब सीखेंगे, जब सब लोग आपस में 2 4 8 10 लोग होंगे, आपस में सहयोग करके समस्या समाधान निकालेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किशोर डैश का अनुभव करते हैं। नंबर फर्स्ट, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। ऑप्शन नंबर सेकंड, बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर के भाव। ऑप्शन नंबर थर्ड, आत्म सिद्धि के भाव। ऑप्शन नंबर फोर, जीवन के बारे में परितृप्ति के भाव। दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। बच्चे टेंशन में आ जाते हैं अपने रंग रूप, स्वास्थ्य, मान सम्मान और आर्थिक परिस्थिति, तो ये एनाइजिटी बोलते हैं, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक रूप से सक्षम बच्चों को समानता होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डिस्थीमिया। ऑप्शन नंबर सेकंड, डिस्कैल्कुलिया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है दोस्तों डिस्थीमिया। ऑप्शन नंबर सेकंड डिस्कैल्कुलिया। ऑप्शन नंबर फोर डिसलेक्सिया। ऑप्शन नंबर फोर डिस्ग्राफिया। कौन सा ऑप्शन दोस्तों सही है इसमें? दोस्तों इसका जो राइट आंसर है डिस्ग्राफिया। दोस्तों डिस्ग्राफिया एक लिखने संबंधी विकृति होती है, जिसमें बच्चे की राइटिंग को हम लोग समझ नहीं पाते हैं, गंदी हैंड राइटिंग होती है या फिर उसको पढ़ने में दिक्कत होती है। हैंड राइटिंग गंदी होती है, कुल मिला के दोस्तों ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आंशिक पुनर्वलन होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड, वास्तविक कक्षा कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। ऑप्शन नंबर थर्ड, पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। ऑप्शन नंबर डी, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, सतत पुनर्वलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में से किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अनुशासित स्वभाव। ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। ऑप्शन नंबर थर्ड, परीक्षण करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर फोर, स्मृति। दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से अंतःविषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पाठ्य योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती। ऑप्शन नंबर सेकंड, विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड, प्रकरणों की विविधता उन्हें परंपरागत पाठचर्चा में संबोधित किए जाने की आवश्यकता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन नंबर फोर, विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित करने की कम संभावना होती है। विच ऑप्शन इज राइट, कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? निम्नलिखित में से अंतः विषय अनुदेशन का
सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट आंसर। विद्यार्थियों को सीखे गए ज्ञान का बहुत संदर्भों में अनुप्रयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हम लोगों का है, वे विद्यार्थी जो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट निष्पादन उपागम अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर सेकंड निष्पादन परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर थर्ड कार्य परिहार अभिविन्यास, ऑप्शन नंबर फोर नपूर्णता अभिविन्यास। कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट निष्पादन उपागम अभिविन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने, ऑप्शन नंबर थर्ड मुक्त अंक वाली सामग्री उपलब्ध कराने, ऑप्शन नंबर फोर मुक्त खेल के लिए समय देना। दोस्तों बी इज राइट आंसर। जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हों तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने के अलावा परिपूर्णता की अपेक्षा बी इज सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई। ऑप्शन नंबर फर्स्ट रूपिम, ऑप्शन नंबर सेकंड स्वनिम, ऑप्शन नंबर थर्ड संकेत प्रयोग विज्ञान, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाक्य। दोस्तों बोलचाल की भाषा के अर्थ में सबसे छोटी इकाई स्वनिम होती है। बी इज राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर सेकंड संवेगात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं, ऑप्शन नंबर थर्ड बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर फोर विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। ऑप्शन नंबर थर्ड इज राइट आंसर। बुद्धि प्रक्रमण सक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय समाधान के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर सेकंड बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर थर्ड लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि, ऑप्शन नंबर फोर बाह्य कारक। दोस्तों सी इज राइट आंसर, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों चलते हैं। बुद्धि लब्धांक समानता डैश रूप में शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। बुद्धि लब्धांक समानता उच्च रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। दोस्तों इसमें जो हम लोग लगा रहे हैं ये प्रैक्टिस पेपर लास्ट ईयर पेपर आप लोग पढ़ चुके हैं, सब जानते होंगे। इसमें आपकी प्रैक्टिस अपनी तैयारी को जान सकते कितना आता है कितना नहीं आता। जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो दोस्तों हम लोग डिस्कस कर ही लेते हैं, जो कठिन होते हैं या फिर लगता है कि हमको कि आपको समझने में दिक्कत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये न्यूमेरिकल आ गया। 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षा में 75 अंक प्राप्त करता है तो मानसिक आयु वर्ष उसकी क्या होगी? दोस्तों हम लोगों को मालूम है कि बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं। बुद्धि लब्धि इक्वल टू क्या होता है? मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो दोस्तों बुद्धि लब्धांक कितना दिया गया? 75। तो कर लेते हैं दोस्तों इसको हम लोग। बुद्धि लब्धांक दिया गया दोस्तों लोगों का 75 इक्वल टू मानसिक आयु मेंटल एबिलिटी लिख सकते हैं हम लोग इधर बटे सी ए। इसमें मानसिक आयु हम लोगों को कितनी दी गई देख लेते हैं हम लोग। मानसिक आयु ज्ञात करनी है, बुद्धि लब्धि 16 वर्षीय वास्तविक आयु है तो हम लोग
75 मेंटल आयु ज्ञात करनी है। मेंटल एज 16, वास्तविक आयु 16 मल्टीपल 100। जब दोस्तों करेंगे तो दोस्तों इसके हम लोगों की मेंटल एज आ जाएगी इक्वल टू 60। दोस्तों हमने आपको तरीका बता दिया, आप पेन कॉपी रखना और निकाल सकते हैं। फॉर्मूला दोस्तों ये होता है बुद्धि लब्धा IQ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं IQ इक्वल टू मेंटल आयु बटे सर्टेन एज, मेंटल मानसिक आयु बटे वास्तविक एज इंटू या गुणा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अन्य शिक्षकों समावेशन, ऑप्शन नंबर सेकंड विद्यार्थियों समावेशन, ऑप्शन नंबर थर्ड अभिभावकों समावेशन, ऑप्शन नंबर 4 विद्यार्थियों बहिष्करण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों समावेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय ऑप्शन नंबर फर्स्ट संवेदनशील बनाना, ऑप्शन नंबर सेकंड पृथक्करण, ऑप्शन नंबर थर्ड अभिभावकों की भागीदारी, ऑप्शन नंबर 4 क्षमता संवर्धन। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है पृथक्करण, सेकंड इज बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान, ऑप्शन नंबर सेकंड पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना, ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना, ऑप्शन नंबर 4 संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन। भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका है, आप ही देख लीजिए, पढ़ने से मालूम चल जाएगा, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिक संज्ञान लेना, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित स्थापन किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करता है, ऑप्शन नंबर बी यह व्यक्तिगत भिन्नता को संतुष्ट करता है, ऑप्शन नंबर थर्ड यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगम करता है, ऑप्शन नंबर 4 यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यह वैयक्तिक भिन्नताओं को संतुष्ट करता है। बी इज दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवासीय विद्यालय खोलना, ऑप्शन नंबर सेकंड बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानूनन दंडनीय अपराध बनाया जाए, ऑप्शन नंबर थर्ड विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए, ऑप्शन नंबर 4 बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। दोस्तों इन समय जो सबसे सही ऑप्शन है वो दोस्तों ऑप्शन नंबर फर्स्ट आवासीय विद्यालय खोलना। दोस्तों आज हम लोगों ने डिस्कस किए 2012 नवंबर में आए हुए प्रश्न और हमारा टॉपिक था दोस्तों बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर हम लोगों का होगा
2012 18 नवंबर को जो आया था हिंदी का प्रश्न पत्र, उसको दोस्तों डिस्कस करेंगे। दोस्तों अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा तथा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए तथा दोस्तों अपने जो फीडबैक मेरे दोस्त हैं या भाई हैं बहन हैं फीडबैक देना चाहते हैं वो एक कमेंट बॉक्स में फीडबैक दे सकते हैं और अपने कमेंट लिख सकते हैं कैसा समझ में आया कैसा नहीं आया। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है स्टडी विद शशांक और विथ लोगो स्टडी विद शशांक। इस पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आपको हमारी PDF मिल जाएगी और भी काफ़ी सारी चीज़ मिल जाएंगी, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे और इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।